Good evening to all and welcome to the platform of Ace Defense. सो ये हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा जिसमें मैं आपको मॉनसून डिस्कस करेंगे इंडिया का। ठीक है। एक दो बार मतलब इसमें से क्वेश्चन बेसिक आते हैं तो ज़्यादा आप मतलब मैं डीप की नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा डीप करना है। कुछ पोर्शन होगा वो हम छोड़ देंगे। जितना जितना पोर्शन मैंने कराना है वही वही पढ़ेंगे हम। ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना बाकी। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है कि जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये आपका ना डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है ना, जेट स्ट्रीम वगैरह इन चीज़ों से रिलेटेड बना के आपका एक अच्छा सा मतलब इसके ऑप्शंस काफ़ी अच्छे बन सकते हैं इसमें से, तो इसलिए हमारे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दीजिए मुझे चटको। चलिए, सो देखते हैं मॉनसून इन इंडिया क्या होता है। मॉनसून कितने ब्रांचेस होते हैं, कैसे आता है, क्या फैक्टर्स हैं, ये चीज़ें हम सारा की सारा इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मॉनसून जो वर्ड है वो देखें तो मौसम वर्ड से आता है। ध्यान रखना, ये आपका अरेबिक वर्ड है। ठीक है ना, मीजन सीजन होता है। और एक्चुअल में होते क्या है, मॉनसून है क्या है, ये आपका सीजनल रिवर्सल विंड्स होते हैं। ठीक है ना, जो आपके क्या कहते हैं बारिश लेके आते हैं आपके पूरे जो इंडियन रीजन में है वहां पे। ठीक है ना, तो जो आपका देखा होगा जून में जो स्टार्ट होता है आपका ऑल द वे सितंबर अक्टूबर तक चलता है, फिर एक रिवर्सल मानसून भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले बात देखते हैं कि मानसून है क्या। तो यहाँ पे अगर देखेंगे क्रिटिकल क्लाइमेटिक फिनोमेना, जिसमें क्या होता है सीजन कैरेक्टर सीजनल विंड शिफ्ट्स दैट ब्रिंग्स टू हैवी रेंज इन द सब कॉन्टिनेंट। तो एक्चुअल में मानसून के लिए एक टर्म यूज किया गया है एनसीईआरटी में, सीजनल रिवर्सल रिवर्सल ऑफ विंड पैटर्न। ठीक है ना, ध्यान रखना है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो मानसून क्या है आपका सीजनल, ये आपका पूछा गया है ना, ये आपका एक ऑप्शन में आया बहुत बार, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड पैटर्न। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी की एक लाइन है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपका बहुत बार क्या कि जो आपका मानसून इज नथिंग बट सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड पैटर्न, उसको बोला जाता है, मतलब एक्चुअल में है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए अगर देखेंगे तो आपका जो मॉनसून है वो देखो यहाँ से आपके आता है अरेबियन ओशन से आता है, तो उसके डिफरेंट ब्रांचेस जाती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो साउथ वेस्ट मॉनसून टिपिकली बिगिंस आपका यहाँ पे जून से स्टार्ट होता है, पूरा का पूरा आपका मॉइस्चर आता है कहाँ से, इंडियन ओशन से लेकर पूरा सितंबर तक चलता है। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की बात की जाए, ये आपके अक्टूबर से आता है और दिसंबर में से एंड अफेक्ट्स साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, स्पेशली आपका जो तमिलनाडु होता है। तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रहता है, तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको बेसिक बेसिक बता देता हूँ एक बार। ये आपका, ठीक है ना, वो है, एक मिनट को। ठीक है ना, ये आपका हमारा प्यारा भारत। तो ये आपका ये जैसे अरेबियन सी हो गया। ठीक है ना, ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया। तो देखो यहाँ से जो कंडीशंस बनती है तो उससे क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं यहाँ पे, जो अरेबियन सी के ऊपर जो क्लाउड्स हैं, ये ये हाई प्रेशर पे होता है। यहाँ पे गर्मी की, यहाँ जब हमारे अप्रैल मई में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ये आपका एरिया पूरा लो प्रेशर पे होता है। तो ये क्या कहते हैं, क्लाउड्स लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जाते हैं। ठीक है ना, ये पूरा जाएंगे, अब दो ब्रांच में कट जाएंगे, एक आपका अरेबियन सी की तरफ जाएगा यूं करके, और एक आपका इस साइड जाएगा। ठीक है ना, जब ये सितंबर तक करते हैं फिर क्या होता है, यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है, यहाँ लो प्रेशर बन जाता है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में यहाँ ठंडा होने लग जाता है, तो ये आपका हाई प्रेशर बनता है, ये लो प्रेशर बन जाता है। तो फिर वो आपके अभी तो इधर करके ऐसे जा रहे थे, ये जो आपके मिलते, अब ये रिवर्स करके आएंगे यहाँ पे। तो ये रिवर्स वाला आता है, देखो ये वाला जो जा रहा है इसको बोलते हैं हम साउथ वेस्ट, पर जो रिवर्स होके आ रहा है इसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। वो साउथ ईस्ट बोलो, नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलो, जो भी है, साउथ ईस्ट बोलो। ठीक है ना, तो ये जब आता है तो ये क्या करता है, आपका बे ऑफ बंगाल से ये मॉइस्चर उठा लेता है, क्योंकि यहाँ पे भी तो पूरा पानी है, तो यहाँ से मॉइस्चर उठाते हुए ये आपको तमिलनाडु वगैरह में बहुत बारिश करता है, मतलब फ्लड्स आ जाते हैं उस टाइम पे। तो आपने देखा होगा अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में फ्लड्स आते हैं, तो उसका यही रीजन रहता है। ये मैंने बिल्कुल बिल्कुल लेमन टर्म में बताया, हम थोड़ी टेक्निकलिटीज पे भी यहाँ पे जाएंगे। अब कहो सर इंडिया में होता नहीं, इंडिया में नहीं, और भी रीजन में आपका ध्यान रखना है, आपका मानसून होता है। ठीक है, चाहे आपके म्यांमार, ये पूरा आपका इंडोनेशिया वाला है, इसमें सब में मानसून के इफेक्ट रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। तो पहला देखेंगे हम लोग यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून। देखो साउथ वेस्ट मानसून इंडिया कंटेक्स में कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, जून टू मिड सितंबर चलता है। ठीक है ना, ड्यूरिंग हॉट समर, यहाँ पे क्या ड्यूरिंग हॉट समर थार डेजर्ट
adjoining areas of the northern and central Indian continent and heat up considerably। तो आप देखोगे ये जो आपका नदर्न इंडिया वाला पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये बहुत गर्म हो जाता है। गर्म क्या होता है, धूप पड़ती है, हमारे गर्मी पड़ती है काफी ज्यादा, यहाँ पे समर समर चल रहा होता है, तो आपको पता है गर्म का मतलब क्या है। गर्म जब भी हो रहा है तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो आपको पता है हवा किस साइड से बहती है, आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहती है। तो यहाँ पे देखेंगे, दिस कॉजेस लो प्रेशर ओवर द नॉर्थ एंड द सेंट्रल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द सडन ऑनसेट ऑफ मानसून इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तो आपको जो एकदम जो हवाएं आती है मानसून वाली, वो आपके यहाँ पे इसके बारे में बात की जा रही है। अब देखो, विद ऑनसेट ऑफ मानसून, अब सबको पता है टेम्परेचर ड्रास्टिकली फॉल होगा, ह्यूमिडिटी लेवल राइज हो जाएगी। इट्स अ रेनी सीजन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, हैंस सीजन ऑल्सो नोन एज हॉट वेट सीजन। हॉट वेट सीजन इसको बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, सन का जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाता है, मतलब टुवर्ड द साउथ मूवमेंट चेंज नहीं होता, सन का मूवमेंट, सन तो अपनी जगह पर है, अर्थ जो इस तरीके से रोटेट कर रही है ना, तो जैसी सर्दियां आती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो सन की जो पोजीशन है, इंसोलेशन का एरिया है, वो चेंज हो जाता है। तो जो जिस जगह हमारे ऊपर यहाँ पे जो, जब यहाँ पे आपके यहाँ पे पहले लो प्रेशर था जून के अराउंड, अब यहीं पे आपका हाई प्रेशर बन जाता है, और ये आपका लो प्रेशर एरिया बन जाती है ये वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हवाएं होती हैं पूरे करके जाती हैं जाती हैं जाती हैं, पूरे बारिश करती हुई जाते हैं ये जाती हैं। अब देखो जैसे ही ये जाएंगी तो आप एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, कि ये जो आपका बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पे मॉइस्चर होगा भाई, समुद्र है तो उसके ऊपर बादल बनेंगे ना। तो ये क्या करता है, यहाँ से बारिश उठा के लेके जाते हो, ये पूरा एरिया में हमारे वो रहता है। और यही रीजन है आपका कि जो आपके मेघालय है, तो मेघालय में जो आपके मौसम राम है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। उसका रीजन दो तीन है। एक तो ये है कि आपको दोनों से इसको बारिश रहती रहती है, ऊपर से क्या है, वहां पे गारो खासी हिल्स है। तो पहाड़ों के चलते क्या होता है कि जो आपके क्या कहते हैं, जो भी क्लाउड्स होते हैं, वो जो जैसे एक्सटेंड करते हैं पहाड़ क्रॉस करने की, वो ठंडे हो जाते हैं, वहां पे प्रेसिपिटेशन होता है। तो इस वजह से वहां पे कन्वेक्शन फॉर्म ऑफ आपकी प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज्यादा होती है। कन्वेक्शन और ऑरोग्राफिक जो आपका फॉर्म ऑफ होती है, क्या कहते हैं, रेनफॉल, वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है उस जगह पे। और देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग कहाँ पे था हम लोग, ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर द सन्स मूवमेंट टुवर्ड द साउथ शिफ्ट्स मॉनसून ट्रो और लो प्रेशर सिस्टम टुवर्ड द साउथ। इट मार्क्स इन द वीकनिंग ऑफ द ट्रो ओवर द नदर्न प्लेन्स, ऑल्सो द विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून winds result in the development of high pressure system over the एरिया। ठीक है ना, तो वही चीज है कि जैसे आपका मानसून साउथ वेस्ट की वजह से कहते हैं यहाँ हाई प्रेशर आ जाता है, यहाँ है ना, ये सॉरी, यहाँ हाई प्रेशर आ जाता है, यहाँ लो प्रेशर आ जाता है। तो कोल्ड विंड्स आपकी जो हिमालय से हैं, वो इंडो गैंगटिक प्लेन से पूरे वास्ट इंडियन ओशन की तरफ भागती हैं। एंड इससे होता है आपका आपका अक्टूबर में मानसून विड्रॉल, जिसको विड्रॉल मानसून बोलते हैं, आपका नदर्न प्लेन्स में आपका आता है। तो आपको जो देखा होगा लास्ट के टाइम पे जो बारिश होती है, वो कहीं ना कहीं इसका इसी का अफेक्ट होता है, रिवर्सल ऑफ मानसून का। फैक्टर से फैक्टिंग के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। ये आपका बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विच स्टेट रिसीव बोथ रेनफॉल फ्रॉम, देखो इसमें है, ये क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसीव, अच्छा, एक एक चीज और मैं मैंने वैसे यहाँ बता दिया, देखो जब ये आपका मानसून आता है तो आपके दो ब्रांचेस मैंने बताया, ध्यान रखना, एक होती है अरेबियन ब्रांच और एक होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन ब्रांच अराउंड 65% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, बे ऑफ बंगाल का 35% ऑफ द आपका मानसून में आपका करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, अरेबियन और उसमें ब्रांच करते हैं। तो उसी से क्वेश्चन बना था कि विच स्टेट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ ब्रांच। ठीक है, फ्रॉम बोथ ब्रांचेस। जो ऐसे कौन सा स्टेट है जिसमें दोनों हो, यानी बोथ बोथ ब्रांच मतलब, तो ध्यान रखने वाली चीज क्या है, इसका आंसर बता रहा हूँ। तो आपका बोथ ब्रांच कौन सी है, यानी अरेबियन एंड बे ऑफ बंगाल, जो दोनों से ही जिसको वो रहता है। इसमें ध्यान रखना है आपका कौन सा होता है, पंजाब। जो पंजाब रीजन है, उसमें आपके जो दोनों ब्रांचेस हैं वहां से आपका क्या कहते हैं रेनफॉल होता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपका बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अब देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स। तो देखो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स हैं
जो कि आपके मॉनसून को अफेक्ट करते हैं। एलिनो लानिना भी होता है, ठीक है ना। हम लोग मैं उसको उसका ब्रीफली बता दूंगा एलिनो लानिना क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ध्यान रखेंगे ये जो हमारे जेट स्ट्रीम्स हो गए, तिब्बतन प्लेट्यू हो गया, ठीक है, सोमाली जेट हो गए, ये क्या करते हैं, ये हवाओं को पुश करते हैं या पानी को पुश करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पानी को पुश करेंगे या हवाओं को पुश करेंगे तो उससे क्या होता है कि जो क्लाउड्स हैं वो मतलब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और आपको बेसिक चीज़ पता होगी, मैं आपको, है ना, बेसिक चीज़ ध्यान रखना है क्या, कि जो आपका जो विंड्स हैं, है ना, कि देखो विंड्स हैं वो जैसे परमानेंट वगैरह, मैंने विंड्स आपको लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया, विंड्स आपके पुश करते हैं, पुश करते हैं किसको, पुश करते हैं क्लाउड्स को, ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो नदन हेमिस्फेयर है, यहाँ पे हैव मोर कॉन्टिनेंटल पार्ट। कॉन्टिनेंटल पार्ट आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर में बहुत ज्यादा है। और कॉन्टिनेंटल पार्ट मतलब है जो लैंड एरिया है। वाइल जो आपका सदर्न हेमिस्फेयर है ना, ये आपका लेस कॉन्टिनेंटल पार्ट, ठीक है ना। ठीक है, तो आपके साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में आपका कॉन्टिनेंटल पार्ट कम है, ठीक है। ये बेसिक हुआ, तो मैं बता रहा हूँ। तो अब देखो, अब फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर। पहले है आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। तो देखो ये आपकी क्या थी, जब हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, जो आपका अर्थ है वहाँ इक्वेटर पे ज्यादा इंसोलेशन की वजह से, सन इंसोलेशन की वजह से एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो उसके चलते क्या होता है, सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल रीजन से जो हवाएं होती है दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड दैट पर्टिकुलर एरिया। तो वहां पे क्या होता है, हवाएं जो आपकी कन्वर्ज होने लग जाती, मिलने लग जाती, तो उस एरिया को हम बोलते हैं आईटीसीजेड। आईटीसीजेड है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो आईटीसीजेड होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है सन की इंसोलेशन पे। अगर सन थोड़ा सा भी आपका ऊपर उसकी रेस गिरती है बिकॉज ऑफ द अर्थ मूवमेंट, तो वो जो आईटीसीजेड है वो आपके नदर्न हेमिस्फीयर में भी मूव होता है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में मूव होता है, दोनों जगह मूव होता है। तो ठीक है, वो आपका काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रहता है। तो देखो आईटीसीजेड ऑल्सो जिसको इक्वेटोरियल कन्वर्जेंस बोलते हैं, लो प्रेशर बेल्ट होती है ना। यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी कन्वर्जन इज अ लो प्रेशर बेल्ट, कन्वर्जिंग विंड्स, ठीक है, ये राइजिंग एंड सर्कल, ठीक है, ये वही चीज है। अब देखो आई टी सीजेड क्या होता है, शिफ्ट करता है आपका नॉर्थ एंड साउथ सीजनली ओवर विद द सन। क्योंकि सीजन के आपसे, क्यों आपको पता है, जो अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो उससे क्या होता है, जो सन की जो रेज होती है वो थोड़ा ऊपर नीचे फॉल करती हैं, जिसके चलते क्या हो जाता है, ये पूरा ये पूरे फिनोमेना होता है। तो ओवर द इंडियन ओशन इट अंडरगो स्पेशली लार्ज सीजनल शिफ्ट ऑफ 40 to 45 डिग्री लैटिट्यूड, 40 to 45 डिग्री के अराउंड लेट्यूड पे जो सीजनल शिफ्ट होता है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रीजन रहता है। अब देखो यहाँ पे कब क्या होता है वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो जून में क्या होता है कि आपका जो आईटी सीजन मूव टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, तो टीओसी के अराउंड आता है। अगर आपको पता हो तो हमारी जो इंडिया है वो आपका टॉप वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। मैं अभी आपको कंट्रीज कराता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके किस किस कंट्रीज से गुजरता है। और वहीं पे जिसमें बताया हाउ ओवर इट एक्सटेंड्स नॉर्थ ओवर इंडिया एज फार एज 30 डिग्री नॉर्दर्न वर्ड का नॉर्थ वर्ड ऑफ द हिमालय। तो आपके यहाँ तक बताया इतना एक्सटेंशन रहता है इसका। अब इससे क्या होता है, वो देखो बहुत ज्यादा, अब ऑब्वियस है जून में क्या हो रहा है, ड्यू टू द इंटेंस हीटिंग ऑफ द लैंड मास टेक प्लेस ओवर द इंडिया, इंटेंस हीटिंग एंड द मूवमेंट ऑफ द आईटी से क्रिएट लो प्रेशर ओवर द नदर्न इंडिया। तो आईटीसीजेड भी मूव हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपकी गर्मी भी बहुत ज्यादा, गर्मी भी पड़ी रही है, तो इससे क्या हो जाता है, आपको वही लो प्रेशर वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाता है लेटर ऑन, जो कि आपका ये जो ये फिनोमेना है वो आपका थोड़ा एक्सेलरेट होता है हो जाएगा। अगेन मैं ये बोलूंगा कि इसमें ऐसा नहीं है कि इट इज द ओनली रीजन, बट इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अब देखो अब हमको ये तो पता है कि जो आपका ओशियन और लैंड का जो हीटिंग है वो अलग अलग तरीके से, तो जमीन होती है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। और जो समुद्र होता है, जो पानी है, वो स्लो करके गर्म होता है और स्लो करके ही ठंडा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गर्मी जून के अराउंड क्या रहता है, कि जो जमीन है वो तो बहुत जल्दी गर्म हो गई है, तो उसके चलते बहुत ज्यादा लो प्रेशर है। गर्म आपका आपका ओशन भी हुआ है, क्योंकि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में तो ओशन भी है ना सर, वो तो ओशन भी गर्म हो रहा है अगर आपका लैंड का है तो। बट नहीं, बस दिक्कत क्या है कि ओशन भी गर्म हो रहा है, ओशन कम गर्म है, तो वो रिलेटिवली हाई प्रेशर रहेगा इफ आई कंपेयर विद द लैंड, ठीक है। तो ये आपका फर्क रहता है। तो इसकी वजह से अगर बी वाला पॉइंट देखेंगे, इंडियन ओशन हीट स्लोली क्रिएटिंग अ जोन ऑफ रिलेटिवली हाई प्रेशर
ठीक है, ऑफ इंडिया सदर्न कोस्टलाइन, ऑल्सो द विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर लो प्रेशर, द एयर मूव साउथ वेस्टर्ली फ्रॉम द सी टू इंडिया इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये पूरा दिखाया है। पर देखो वो आती हैं तो वो डिफ्लेक्ट होंगी, अब देखो ये तो आपको कॉमन सेंस है कि कोरिलेसिस फोर्स होती है ना, तो वो डिफ्लेक्ट करती हैं, यही रीजन है। अगर आप देखेंगे ये वाला मैं दिखाता हूँ जो, अगर आप इसमें देखेंगे ना ये वाला डायग्राम, तो देखो ये जो ये क्या कर रही है, ये देखो ऐसे करके एक्चुअल में अगर मेरे को ऐसे करके जाती हैं ये ना, ये आपका एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, इसमें शायद होगा। ये इस तरीके से विंड जाती हैं, ऐसे पूरा करके ऐसे करके ऐसे करके ये पूरा ना, और यहाँ पे भी देखें तो ये इस तरीके से मूव करती हैं ये रीजन क्या है, ऐसे क्यों बैंड 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 होके जा रही है? रीजन सिंपल सा है रहता है यहाँ पे, कोरिलेसिस फोर्स। कोरिलेसिस फोर्स करते हैं कि पूरा एकदम ऐसा स्ट्रेट ना जाके उनको पूरा कर्व के साथ भेजता है। ठीक है, ये देखो जिस तरीके से देख रहे हैं ना, ये तो टेम्परेचर बता रहे हैं, बट देखो यहाँ से देखते हैं ना, तो ऐसी हवाएं ना एकदम एकदम इस तरीके से जाती है, जैसे आपका अर्थ अपना अपना ये यहाँ पे इंडिया यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से ऐसे मूव करती है। द स्लो प्रेशर ड्रॉन्स, अब इससे लो प्रेशर टू वो इधर हाई प्रेशर लो प्रेशर तो हवा जाती है। अब वहां पे क्या है कि गर्मी तो आपकी इंडियन ओशन में ही पड़ रही थी, तो उसके चलते आपका जब धूप पड़ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, कन्वेक्शनल करंट फॉर्म होते हैं, है ना, क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो वो क्लाउड्स क्या होते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की विंड्स की शिफ्ट की वजह से वो क्लाउड्स भी उसके साथ जाते हैं। वो एक्चुअली क्लाउड्स क्या है, क्लाउड्स नथिंग, वही आपके मानसून लेके आते हैं, क्योंकि वो पानी काफी ज्यादा उसमें मॉइस्चर रहता है। हाँ, देखो, this low pressure draws warm and unstable air from the Indian Ocean laden with the water vapor, bringing heavy rains to the India. The uplift of the air over the foothills of the Himalayas, intense convection over the of the landmass further increases of the layer। तो ये यही चीज बताई हुई है यहाँ पे। हाँ बाबा, सॉरी सॉरी, घर से कॉल आ गया जरा। हाँ चलो, इसके बाद देखो यहाँ पे जनवरी में क्या रहता है, आईटीसी। अब देखो जनवरी में क्या है कि अब आईटीसीजेड है वो शिफ्ट हो रहा है। अब आईटीसीजेड यहाँ पे क्या होता है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है, वो मूव करती है ओवर द साउथवर्ड एंड टुवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जैसे हमारे यहाँ ठंड आती है तो आपका जो, देखो पहले क्या होगा, थोड़ा सा पहले इस साइड शिफ्ट होता है ना, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका ये है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ इस एरिया में शिफ्ट होगा। फिर आपका सर्दियों में क्या होता है, जैन के अराउंड, सर्दियों हमारे हिसाब की बात कर रहा हूँ ना, सर्दियाँ हर जगह अलग हिसाब से पड़ती है, तो आपके इस साइड पड़ती हैं। ठीक है, तो हाँ, तो इस साइड शिफ्ट करते हैं। ठीक है ना, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे ना, तो हमारे यहाँ पे सिस्टम मतलब अपने साइड से चीजें शिफ्ट होने लग जाती है, तो वो फिर वो पूरा उधर उधर का चला जाता है, तो उसने हमको उतना हमको उसके रीजन के बारे में नहीं पढ़ना है। अब देखो, एट द सेम टाइम द कॉन्टिनेंट पास एट द सेंटर ऑफ द एशियन अराउंड मंगोलियन हिमालय एक्सपीरियंस इंटेंस कूलिंग एट द नदर्न हेमिस्फीयर पॉइंट अवे फ्रॉम द सन। तो देखो अगर आप देखेंगे, जो आपका अर्थ हमारा जो इंडिया है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे मंगोलिया है, चाइना ने हालांकि कब्जा रखा है लीगली, पर जो मंगोलिया है, तो वहां पे क्या रहता है मंगोलिया में, कि मंगोलिया में टिबेटन प्लेट्यू है ना, या ओवरऑल बात करो टिबेटन प्लेट्यू, जो टिबेटन प्लेट्यू भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब देखो जो हमारा मानसून है ना, अभी भी साइंटिस्ट इसके बारे में पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? हमारे पास फैक्टर्स हैं, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मतलब हाँ यही एक अकेला रीजन है। तो यहाँ पे एक चीज समझाना मैं चाह रहा हूँ मैं आपको, जो आपका देखेंगे, देखो ये जो टिबेटन प्लेट्यू है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ ये भी जो टिबेटन प्लेट्यू है बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि ओबियस प्लेट्यू लैंड है, तो ये इंटेंस हीट यहाँ पर भी पड़ती है, तो इसके चलते क्या, तो ये भी होता है, ये भी आपका बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि जो आपकी अर्थ जो आपकी लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ रहा है, वो उसको ये भी पुश करता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखें। तो देखो इंटेंस कूलिंग, बट सर्दियों में क्या होता है, क्योंकि देखो तिब्बत में भी पता है कि आपको हिमालय का उस साइड है, तो वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सर्दी बहुत ज़्यादा, तो हवाएं ठंडी होगी, ठंडी हवा होगी तो हैवी एयर होगी, हैवी होगी तो हाई प्रेशर होगा। तो यहाँ पे देखें, इंटेंस कूलिंग क्रिएट्स हाई प्रेशर इन द नदर्न इंडिया एंड लो प्रेशर ऑफ द आईटीसी फाउंड टू बी इन द साउथ इंडिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपके जो मैंने बताया ना कि यहाँ हाई प्रेशर हो गया ऊपर तिब्बत की साइड, और आपका नीचे की साइड लो प्रेशर रहता है, तो फिर वो अपोजिट हो जाएंगे यार, क्योंकि अब क्या हो रहा है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में वो जो ऊपर का, क्योंकि हिमालय के उस साइड रीजन हो चलते, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो आपका यहाँ से वहाँ पे हवाएं थी, तो अब वो क्या करें, वो भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपके मूव करेंगे, तो ये चीज़ आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून को। हाँ जी, सो देखो यहाँ पे हम थे,
ठीक है, तो ITCZ का इसमें ये ध्यान रखना चाहिए, ये बेल्ट है, ये बेल्ट शिफ्ट होती रहती है। और यहाँ पे जो सर्दियों में क्या होता है कि आपको वहाँ पे हाई प्रेशर हो रहा है, नीचे आपके इंडियन ओशन लो प्रेशर होता है, तो फिर अगेन जो 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 विंड्स है वो उल्टा रिवर्सल हो जाती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपका ये आपका मानसून आता है, जिससे आपके तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है ना, रिवर्सल मानसून होता है जो आपका, उससे तमिलनाडु होती है। उसके बाद कहते हैं टिबेटन प्लेट्यू के इफेक्ट, ठीक है, टिबेटन प्लेट्यू में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो टिबेटन प्लेट्यू है, देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है पूरा, ठीक है ना, आप उसको पूरा रीड कर लेना, मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, अब आप इसको मैकेनिकल देखो, मैकेनिकल बैरियर है आपका, हाई लेवल हीट सोर्स है। क्रिप्टल प्लेटो का बहुत जल्दी हीट हो जाता है, ठीक है, पठार है, सीधे पठार का सीधे रॉकी एरिया है ना, और हाइट पे होने की वजह से आपको पता है ना, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, आई बिलीव आप टिपिटल प्लेटो को। तो इसका हाई लेवल की होने की वजह, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसमें सन का इंसोलेशन ज्यादा ज्यादा लेवल पे होता है। तो वही आपका कॉज क्या करता है यहाँ पे, कि आपका एक और ज्यादा क्रिएट, आपका हाई प्रेशर काफी ज्यादा बना देता है, तो फिर अगेन सॉरी, लो प्रेशर ज्यादा बनाए तो हाई प्रेशर वहां पे मूव करता है। तो ये चीज आपको रखनी है ध्यान। उसके बाद देख लो, ये पूरा पढ़ लेते हैं कि टिपिटल प्रेशर अलोंग द हिमालय इज एन इनॉर्मस ब्लॉक ऑफ हाई लैंड है, एक्ट एज एन फॉर्मिडल बैरियर एंड अ हीट सोर्स। उसके बाद देखते हैं हमारे पास टिबेटन एयर हो गया, ठीक है, ये इतने वार्म रहती है, ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। इसमें इसमें इतना नहीं, बस मुझे इतना ही बताना था आपको कि जो आपका टिबेटन प्लेटू दैट प्लेस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल हियर, जो आपका मॉनसून को पुश करता है इंडिया की तरफ। हम्म, उसका तो हाई लेवल हीट सोर्स हो गया, ठीक है। हम्म, और ध्यान रखना है, मैं आपको कुछ और भी चीज बता रहा था, एक मिनट रुकना। ये बोला था, ठीक है, ITC सेट करा दिया। कुछ लिखाना था मुझे आपको ना, मैं दिमाग से निकल के मुझे कुछ लिखना था, कोरिडोर फोर्स हो गया, ITC सेट हो गया, देन टिबेटन प्लेट्यू। हाँ, तो टिबेटन देखो, टिबेटन प्लेट्यू को ही आपका रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, इसको भी लिख लेना, बचपन में शायद पढ़ा हो आपने, ये बचपन में पढ़ा था मैंने, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, इसको टिबेटन टिबेटन प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ठीक है, हमारा मॉनसून हो गया है। हम्म। एक मिनट रुकना, मुझे कुछ लिखाना था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मैं आपको, ठीक है, ये मॉनसून, देखो चलो अभी याद आता है तो फिर मैं उसको लिखाता हूँ बिना। हम्म, चलिए कोई नहीं। के बाद बात करते हैं जेट स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग, ठीक है, जेट स्ट्रीम्स क्या है। तो जेट स्ट्रीम समझो, जेट स्ट्रीम का बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे थोड़ा मेंशन मिलेगा कि जेट स्ट्रीम्स क्या है, जेट स्ट्रीम क्या है, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज, जेट स्ट्रीम होती क्या है। जेट स्ट्रीम्स आपकी परमानेंट विंड्स हैं, जो आपके ऑल टाइम फ्लो करते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दीज आर परमानेंट विंड्स। अब इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं ना, क्लाउड्स को पुश करते हैं, है ना, किसी एक जगह से दूसरी जगह पुश करते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है आपके, वो भी आपका क्या कहते हैं, आपके मानसून के कहते हैं। तो पहले ध्यान रखने, जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं आपके, परमानेंट विंड्स, इनको प्राइमरी विंड्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये आपकी वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करती है। कैसे कहते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, ये रीजन है आपका, वेस्ट साइड से आपका आ रहा है कहीं ना कहीं, वन ऑफ द रीजन। तो देखो, आ नैरो होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, जनरली ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अक्रॉस द ग्लोब, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। और इनका ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा ऊंचाई थी, काफी ज्यादा ऊंचाई पे बहती है, हमारी नॉर्मल हवा जैसी नहीं बहती है, बहुत ज्यादा हाइट पर फ्लो करती है। तो आप देखेंगे, दे आर फाउंड एट द हाइट ऑफ 11 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, 10 से 11 किलोमीटर अबव द सरफेस आपके रहती हैं, ठीक है। नदर्न हेमिस्फेयर में देखोगे तो जेट स्ट्रीम की पोजीशन ये है, प्लीज इनको लिख लेना, ये सारा एनसीईआरटी है। और देखो, जेट स्ट्रीम में दो तरीके की होती हैं आपकी, एक तो एक सब ट्रॉपिकल वाली होगी, पोलर जेट स्ट्रीम्स। तो आपकी देखो एक, और आपकी पोलर जो जेट स्ट्रीम्स है, तो इससे इसके बीच में रहते हैं। अब आज दीज जेट स्ट्रीम आर ड्रिवन बाय सब्सटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एयर मासेस। तो इन पर क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको जो जो एयर मासेस का मतलब क्या है, कि मैंने आपके एयर मासेस पढ़ा था, ठंडे गर्म होने की वजह से ही इनको पुश मिलता है। अब लोग सर बहती क्यों है, कोलोसिस फोर्स भी होती है अगेन जिम्मेदार। पर एक और रीजन होता है, जो एयर मासेस होते हैं, एयर मासेस का ठंडे से गर्म, जो ठंडे गर्म कोल्ड एयर मास हो गया, वार्म एयर मास हो गया, तो वो क्या करता है, कोल्ड एयर मास है तो हैवी होगा, हाई हाई प्रेशर होगा, हॉट एयर मास होगा, लो प्रेशर होगा, तो वो उधर की तरफ मूव करेगा। तो ऐसे अल्टरनेट करते 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 क्या होता है, पूरी स्ट्रीम बन जाती है।
ठीक है ना, तो उसकी वजह से आपका ये आपकी जेट स्ट्रीम रहती हैं। इसमें देखेंगे चार तरीके, चार मेजर जेट स्ट्रीम्स हैं आपकी, ये पूरी दी हुई है। ठीक है, रेदर देन मूविंग इन स्ट्रेट में, अब देखो ये क्या होती है आपके स्ट्रेट पाथ में ना जाके ये ऐसे कर्वी वेव में कर रही है। ठीक है ना, और यही आपका ये मान लो एक क्वेश्चन बन जाएगा सिर्फ इसी छोटे से पॉइंट पे, कि जेट स्ट्रीम फ्लो इन द स्ट्रेट पाथ। आप कंफ्यूज हो जाओगे, जेट स्ट्रीम हाँ स्ट्रेट पाथ में फॉलती होंगी, हवा है, हवा तो सीधे ही चलती है, बट नहीं। ध्यान रखेंगे जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो आपके ऐसे कर्वी कर्वी जो लाइंस होती है उसमें आपका फ्लो करते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद यार मुझे पता नहीं याद क्यों नहीं आ रहा, मुझे आपको एक चीज और करानी थी। चलो ये भी याद आएगा तो मैं उसको करा दूंगा। सोमाली जेट है, सोमाली जेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं करता। सोमाली जेट क्या है, वहां पे जो हवाएं चलती है ना वो आपके पुश करती हैं। बस ये चीज़ है, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लेना, इतना ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि सोमाली जेट इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है ना, जो आपके क्या कहते हैं इसको, क्या मानसून मानसून को पुश करते हैं। एक बार देख लो, फिर भी मैं देख लो यहाँ पे एक बार कि अपार्ट फ्रॉम द पोलर एंड द सब ट्रॉपिकल जेट्स विच आर परमानेंट विंड्स, देयर आर टेम्परेरी जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, तो जो सोमाली जेट स्ट्रीम जेट विंड्स है, ये क्या, दीज आर नॉट, these are basically limited to the particular area, तो इनको हम इसको क्या बोलते हैं, वी डू नॉट कंसीडर मैंने परमानेंट जेट विंड्स। रीजन भी कि जो परमानेंट जेट विंड वो ऑल ओवर द ग्लोब आपके फ्लो करते हैं, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन। बट यहाँ पे जो सोमाली जेट है ये आपके वही अफ्रीकन रीजन में आपका फ्लो करते हैं, गर्मी वर्मी की वजह से, काफी हाई प्रेशर लो प्रेशर के कंट्रास्टिंग डिफरेंस से। देखो टेम्परेचर, एक मिनट वेट कीजिएगा, वाईफाई उड़ गया जरा, या अभी आई बिलीव इट वुड बी ओके। वेट चेक चेक करूँ जरा मैं ये। सो देखो, सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सोमाली जेट का आपको ध्यान रखना है एरिया। ठीक है ना, क्या आपको नाम से ही पता चला सोमाली जेट, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए सोमालियन करंट चेंजेस इट्स फ्लो ड्यू टू अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अपवेलिंग डाउनवेलिंग क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बताऊंगा अभी। ठीक है ना, उसके बाद देखो कहते हैं, एक बार समझ लो अपवेलिंग डाउनवेलिंग क्या होता है। जब मैं आपको ओशन करंट्स बताऊंगा तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। अपवेलिंग एक होता है डाउनवेलिंग, ये ओशन के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। ठीक है ना, अपवेलिंग का मतलब क्या होता है कि जो जो ऊपर लेयर होता है, टॉप लेयर ऑफ वाटर, ये होता है आपका बॉटम लेयर ऑफ वाटर। अब एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताऊँ, कभी घर पे ट्राई करना। पानी गर्म करना स्लोली स्लोली स्लोली, ठंडे पानी को जो होता है ना, सर्दियों में देखा होगा आपने पानी को गर्म करते हो, तो वहां पे क्या होगा आप देखोगे कि ऊपर जैसे उंगली डालोगे पानी तो ऊपर वाला पानी तो गर्म रहेगा, पर जो नीचे देखोगे तो नीचे पानी ठंडा रहता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, वही चीज है जो आपका जो कोल्ड वाटर होता है वो आपका हैवी होता है, तो वो क्या रहता है आपका नीचे की तरफ रहता है। और जो आपका वार्म वाटर होता है वो आपका क्या होता है, आपका लाइट होता है। ठीक है, तो वो आपका ऊपर की तरफ करता है। तो आपका देखेंगे तो ये देखो ये लेयरिंग होती है। ठीक है ना, तो जो आपकी अप है ना, तो देखो अप वेलिंग और डाउन वेलिंग में क्या होता है कि जैसे आपका वार्म वाटर है, वो वार्म वाटर क्या करे, देखो आपको जो हम देखा आगे पढ़ेंगे जब, जो जो आपके ओशन वाटर है ना, वो भी आपका मूव करता है, इसको हम ओशन करंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, ओशन करंट होता है वो आपका मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो जब आपके ओशन करंट जो मूव करते हैं, तो देखो जो अपर जो ऊपर की जो लेयर है वार्म वाटर की, तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, देखो ये आपका वार्म वाटर हो गया। ठीक है, और ये आपका कोल्ड वाटर हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये वाली जो है ना ये लेयर तो मूव कर जाती है, तो इसके चलते ये क्या होता है, ये आपके ऊपर आ जाती है, फिर ये वार्म हो गई, फिर ये कहीं जाके ठंडा हो जाएगा तो ये जाके नीचे चला जाएगा। तो जब ये ऊपर ऊपर आता है तो इसको बोलते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग होता क्या है ना, अपवेलिंग इज नथिंग, ब्रिंगिंग कोल्ड वाटर, ब्रिंगिंग कोल्ड वाटर एट अपर लेवल। इसके थोड़े फायदे और ये आपकी और आपकी क्या कहते हैं डाउन वेलिंग क्या होती है, जब आपका ये जो डेंसर, ये जो आपका जो अपर हॉट वाटर, हॉट नहीं मतलब नॉर्मल जो वार्म, हॉट नहीं वार्म वाटर, वार्म वाटर सिंक और मूव।
ठीक है ना, जो सिंक करता है मूव करता है, तो आपका ये क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाउन वेलिंग। अब सीन क्या होता है पता है क्या, बहुत सारी जगह जो इसमें इसमें एग्जांपल दिया है, इसमें एग्जांपल इसलिए दिया है यहाँ पे क्योंकि जो आपका अप वेलिंग के चलते क्या होता है कि जैसे आपका ओशन करंट मूव करते हैं, अगर ओशन करंट्स होते हैं, जैसे आपका समुद्र है बहुत बड़े बड़े, जैसे मान लो ये आपका समुद्र है बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे विंड्स चल रही हैं, तो विंड्स अगर ऐसे चल रही हैं, तो ये क्या करती हैं, ये इसको भी पुश करती हैं, पानी को भी पुश करेंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो पानी को पुश करती है, तो ये अभी रेसिस्टेंस चलता है, ये भी आपका पानी भी मूव करता है, तो ऊपर की टॉप लेयर तो ऐसे करके मूव कर देगी, तो जो नीचे वाली लेयर है ये ऊपर आने लग जाएगी। ठीक है ना, अब नीचे वाली ऊपर लेयर आने से होता क्या है कि जो अंदर जो नीचे वाली लेयर पे जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो धीमे धीमे करके सरफेस पे आने लग जाते हैं, है ना, तो वो आपके ज्यादा काफी मतलब न्यूट्रिएंट रिच एरिया हो जाता है वो, ठीक है, फिशिंग फिशिंग वाले होते हैं, जो हम देखेंगे आगे जब वार्म वाटर कोल्ड वाटर मिलते हैं ओशन करेंट्स में, तो बहुत बड़े बड़े फिशिंग एरियाज हैं। और आपका जैसे कि आपका लेब्रेडर सी हो गया, लेब्रेडर ओशन है ना, लेब्रेडर करंट हो गया, तो लेब्रेडर सी है आपका। ऐसी ऐसी आपका जापान में एरिया है, ओयाशियो कुरोशियो करके दो आपके करंट्स हैं, ठीक है ना। वाटर करंट जब वो मिलते हैं, वार्म वाटर कोल्ड वाटर का होता है, ठीक है ना, तो वहां पर भी आपके क्या कहते हैं, आपके वो बनते हैं, फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं, क्योंकि वो जो नीचे से सीवीड्स वगैरह आ जाते हैं ना, वो ऊपर तो फिश के लिए काफी अच्छे रहते हैं, तो उसको मतलब फिशिंग ग्राउंड बन जाते हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक चला गया, बट ये चीज समझने वाली है। तो आपको ये देखो, ये जो अप वेलिंग डाउन वेलिंग है ना, ये आपके टर्म्स पूछे गए हैं, ठीक है ना, टर्म्स पूछे गए हैं, इजी टर्म्स हैं। तो मैं जब भी कोई ऐसे टर्म्स आते हैं तो आपको समझा देता हूँ अलग से, इजी टर्म्स है, तो इन पे ऐसे घबराना नहीं है ना। पड़ोसी कप्तान बोलते थे ना, पहली बात है हमें घबराना नहीं है। चलो, जिसको पता हो वो समझ में आ गया वो। चलो, विंटर्स में देखिए, अब ये सोमाली जेट फ्लोज होती हैं, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, विंटर में क्या फ्लो करते हैं, नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करते हैं, ठीक है, अरेबियन टू ईस्ट ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट लाइन। हाउएवर जब जैसे आपका समर सीजन आता है, ये आपका रिवर्स हो जाते हैं और ये साउथ टू नॉर्थ करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ठीक है ना, ये आपका क्या देखो, यहाँ प्रोग्रेशन से क्या हो जाएगा यहाँ पे कि सिग्निफाइबल सोमाटी वेस्ट और कीनिया सोमालिया से यहाँ पे जो भी साहिल रीजन है, साहिल ध्यान है, मिडिल जो सेंट्रल अफ्रीका रीजन है उसको साहिल रीजन बोला जाता है, ठीक है, अभी छोटी मोटी चीजें बता देते हैं, जैसे यहाँ पे साहिल लिखा हुआ है। अगर किसी कोई बच्चा थोड़ा सा पढ़ रहा होगा, इसको पता नहीं होगा, तो वो जाके सर्च करेगा कि साहिल क्या है यहाँ पे। साहिल एक्चुअल में सेंट्रल अफ्रीकन रीजन है, सेंट्रल अफ्रीकन बेल्ट है, जो कि मोस्ट डिस्टर्ब्ड है, सेंट्रल अफ्रीकन बेल्ट है। तो ये काफी डिस्टर्ब्ड एरिया है वो, क्योंकि यहाँ पे कू वगैरह होते रहते, तो वो सारी चीज। अब देखो इसमें हाई प्रेशर नियर मेडागास्कर पे एनहेंस इंटेंसिटी प्लेस ऑफ द वेस्ट, ठीक है, अब ये पढ़ लेना, मेडागास्कर रीजन में हाई प्रेशर रहता है, वही चीज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है, क्योंकि ये मेडागास्कर सी है। तो अगर आप देखेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नीचे नीचे मेडागास्कर करके जगह है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी क्योंकि वो आसपास होने आप आसपास ओशन की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रहता है, और ये जो जेट स्ट्रीम सोमाली जेट स्ट्रीम्स होती है, ये पुश करती है इंडियन ओशन से, इंडियन ओशन से वही हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वो पूरा ट्रेवल करते हुए इंडिया के ऊपर आके बरस जाता है, और ये गलत मैप यूज किया गया है जिसने भी किया है। एक्चुअली ये बहुत दिक्कत है, पता है, ये हमारा पूरा अर्थ है, हमारा पूरा भारत ऐसा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं गंदा हूँ, पर ये ठीक है। हाँ, ठीक है, हम बात करते हैं कि हाँ जी, क्या क्या आपके चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं आप, ठीक है ना, चेंजेस क्या है कि मतलब, ठीक है सर, कि वेरिएशंस क्या होते हैं, तो देखो कॉमन, ये कॉमन सेंस वाली टॉप पॉइंट्स हैं। देखो ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस से होंगे। प्लीज देखो, जिस जगह बहुत ज्यादा दिमाग फोड़ना है वहां फोड़ना, जहां लग रहा है कि सर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट ये तो कॉमन सेंस वाला चीज है ना, बारिश होगी तो हमें पता है ना, टेम्परेचर डाउन होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, सिंपल सी चीज है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा उसके साथ भी करना है, क्योंकि काफी सारे लॉजिक और उससे उससे ही हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आपको माथा फोड़ी नहीं करनी पड़ेगी उसमें। तो देखिए यहाँ पे पहले देखते हैं आपका, तो क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, देखो वेस्टर्न घाट एंड कोस्टल एरियाज के बारे में बात करें तो वहाँ पे ज्यादा देखो, यहाँ पे देखो वेस्टर्न घाट और कोस्टल एरिया के बारे में की बात करें, जो आपका महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पे काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे देखा जाए रीजनल एक्सपीरियंस आपका जो होता है मानसून में काफी ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे ही आपके वेस्टर्न घाट से टकराएंगे, है ना, तो बारिश करेंगे काफी ज्यादा। तो वेस्टर्न घाट और कोस्टल एरियाज के जो आपको वेस्टर्न घाट के जो वेस्टर्न साइड पे आप काफी ज्यादा बारिश होगी, कोस्टल एरियाज में काफी ज्यादा बारिश होगी, तो है ना, तो उसी से होगा अरेबियन सी से फोर्स टू राइज ओवर द वेस्ट साइड कॉजिंग इंटेंस रेन द विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड पता है ना, पहाड़ होता है ये पहाड़ है, ये आपके क्लाउड्स हैं, तो क्लाउड जैसे जैसे करके ऊपर जाएंगे, यहाँ ऊपर ठंडा होने की वजह से ये बारिश कर देंगे नहीं पे, और यहाँ पे क्लाउड्स क्या करते हैं, बारिश नहीं करते। तो इसको बोलते हैं विंडवर्ड, जिस टाइप बारिश हो रही है, इसको बोलते हैं लीवर्ड, ठीक है।
विंडवर्ड हो गया, लीवर्ड हो गया। नदर्न प्लेन्स के बारे में बात करें, नदर्न प्लेन्स आपके मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल आपके यहाँ पे रहती है, ठीक है। जो नदर्न प्लेन्स जो बेसिकली जो ये आपको उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, राजस्थान से ऊपर ऊपर जो पंजाब है रीजन, पंजाब में तो अच्छी खासी होती है वैसे, है ना। विद मानसून अराइविंग द साउथ वेस्ट, द रीजन इन्फ्लुएंस बाय इंडिया मानसून नॉर्थवर्ड प्रोग्रेसिंग है, पूरा हिमालयन फुटहिल्स तक जाता है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें, इसमें हमारा जो ये जो आपका असम मेघालय, वही आपकी रेनफॉल करते हैं जो प्रॉक्सिमिटी ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स। तो आपकी नॉर्थ ईस्ट में है जो आपका मेघालय रीजन हो गया, सब रीजन में बारिश इसलिए भी ज्यादा आती है कि देखो, जो आपका अरेबियन ब्रांच है वो अपने साथ तो मॉइस्चर लेके जा रहा है, पर जैसे ही बे ऑफ बंगाल साइड से जाता है तो वो और ज्यादा मॉइस्चर लेता है। प्लस वहाँ पे जो आपके हिमालय से फुट हिल्स हो गए, उनके चलते क्या होगा कि आपको वो ऑरोजेनिक, वो जो आपका ऑरोजेनिक कह रहा हूँ, हाँ, ऑरोग्राफिक वाली जो चीज़ होगी वो भी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, विंडवर्ड लीवर साइड क्रिएट होगा। तो एक साइड तो बारिश पड़ेगी, एक साइड बारिश नहीं पड़ेगी। तो एक साइड बारिश पड़ेगी तो इतना ज़्यादा बारिश पड़ता है कि पूरा का पूरा पानी का पानी बह जाता है। और यही रीज़न है कि आपके लेह लद्दाख में आपका कोल्ड ड्रेस करते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ हिमालयन रीजन होने के चक्कर में कि आपका जो बारिश के बादल हैं वो वही, और जो क्या कहते हैं ओरोग्राफिक प्रोसेस के चलते वो लीवर साइड पे एग्जिस्ट करता है आपका, जो आपका लेह लद्दाख वाला रीजन है। इसलिए वहाँ बारिश नहीं होती बिल्कुल भी, कोल्ड डेजर्ट है। पर ठंडा रहता है, कोल्ड डेजर्ट है, रीजन भी क्योंकि वहाँ साइड में पहाड़ हैं आपके हिमालय से, तो वहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं। और ध्यान रखना, ठंडी हवाएं क्या होती है, ड्राई होती हैं, मॉइस्चर पूरा ऑब्जॉर्ब कर लेती है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। उसका डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू अपना ठीक ठाक जितना भी रेनफॉल मिलता है, देखो वेस्टर्न घाट जितना रेनफॉल नहीं मिलता, बट हाँ यहाँ पे भी मानसून ठीक है आपका, थोड़ा वीकेंड रहता है, पर आपका प्रेसिपिटेशन रहती है। प्रेसिपिटेशन का मतलब जब भी हुआ तो समझना बारिश के बारे में बात कर रहे हैं हम अभी मानसून के कंटेक्स्ट में ना। प्रेसिपिटेशन आपका स्नोफॉल भी होता है, स्लीट भी होता है, आपका रेनफॉल भी होता है। एरिड सेमी एरिड आपका जो गुजरात राजस्थान वाला एरिया है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका मिनिमम रेनफॉल होता है। रीजन क्या है, रीजन दो तीन रहती है। फर्स्ट ऑफ द रीजन है आपके अरावलीज, अरावली से वही रोक के रखते हैं। अगर आपको पता हो जो राजस्थान है, जैसे राजस्थान बनाता हूँ, ये मैंने गंदा सा मैं बना दिया है किस तरीके से, ऐसे कुछ रहा है। तो राजस्थान में जैसे ना अरावली इस तरीके से है, तो यहाँ पूरा ग्रीन है। और ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये पूरा डेजर्ट है, ये पूरा डेजर्ट ही है। तो थार डेजर्ट है ना वो उस साइड के है। तो आपका जो ईस्टर्न, हाँ ये ईस्टर्न पार्ट हो गया ना, ईस्टर्न पार्ट है ना पूरा आपका खराब है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो उसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स इन इंडियाज मानसून क्लाइमेट। सो देखो, सरफेस एयर प्रेशर विंड्स होती हैं, इन्वॉल्व्स लोग हाउ एयर प्रेशर विंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द पूरे सरफेस पे कैसे कैसे फैली हुई हैं, तो आपके वो हो गए। उसका अपर सर्कुलेशन होगा, ग्लोबल वेदर कंट्रोलर्स हो गए, द फैक्टर्स एनकम्पास विद द ग्लोबल वेदर कंट्रोल इंक्लूडिंग द डिफरेंट और एयर मासेस एंड रोल ऑफ द जेट स्ट्रीम्स। तो ध्यान रखना है, अपर अपर जो एयर सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें जेट स्ट्रीम्स की बात कर, जो हाई लेवल पे आपकी जो हवाएं बह रही हैं वो क्या करती है, वो भी आपके कंट्रोल करती है फिनोमेना। कैसे, ध्यान रखना है, जो आपका अर्थ, जो अपना अपना अर्थ है ना, वैसे एज अ होल काम करता है, ठीक है। लोकल विंड सही है, बट वो आपका पूरा ग्लोबल आपका जो भी आपका वेदर है उसके जो टेम्परेचर उसको कंट्रोल रखने की कोशिश करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। वेदर डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, अच्छा देखो, वेदर डिस्टर्बेंस में हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न साइक्लोन्स और मानसून, आपके ये अभी आगे टॉपिक इसमें पूरा है, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट देखेंगे हम अभी, ये वाला वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। देखो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि इससे डायरेक्ट पूछा गया है कि ये किससे रिलेटेड है। तो ध्यान रख रहे हैं, ये मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड है। जब मैं आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ाऊंगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट पढ़ेंगे, आपका टुंड्रा हो गया, टाइगर हो गया, उसमें आपका कहता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आप मतलब मेडिटेरेनियन सी में, ये आपका यूरोप में पड़ता है, ठीक है ना। यूरोप में आपका जर्मनी हो गया, आपका फ्रांस हो गया है ना, ये एरिया है। तो यहाँ पे क्या उल्टा होता है, जैसे हमको पता होगा ना सर हमारे सर्दियों में बारिश पड़ती है, विंटर्स ड्राई रहते हैं। यहाँ पे उल्टा होता है कि क्या कहते हैं, विंटर्स में आपकी बारिश पड़ती है, वो गर्मियाँ ड्राई रहती हैं, ठीक है ना। ऑल तो गर्मी इतनी नहीं होती, तो वो आपके रीजंस होते हैं कुछ, हम लोग जब पढ़ेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो विंटर सीजन एंट्री ऑफ विंटर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कहाँ से आता है, आपका मेडिटेरेनियन सी से आता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपकी वेस्टर्ली से आपको क्या कहते हैं, आपके यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है। सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा इमेजिन कर लोगे आपको, जैसे कि मैंने बताया आपका ये आपका है, तो आपका यहाँ कहीं यूरोप है, मैं एक बता रहा हूँ। और हमको पता है वेस्ट टू ईस्ट आपकी जो वेस्ट ट्रीज हैं, जैसे जेट स्ट्रीम्स हैं, वेस्ट ट्रीज होती हैं, ठीक है, जेट स्ट्रीम्स होती हैं वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पे जो आपका क्लाउड बना था वो क्या करता है, वो इसको पुश करता है इधर की तरफ। इसके चलते ही हमारे इसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्यों होता है, जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो उनको पुश करती हैं, और कहाँ से आते हैं, वो मेडिटेरेनियन सी से आता है।
है ना। तो ये थोड़ा सा इमेजिन करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब अब आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ो तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा मैप की वेज से आपको समझा सकूँ। ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो आपको यूरोप में आपको जो ऑब्वियस हम वेस्टर्न नेशन वेस्टर्न वर्ल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा हमारे वेस्ट में ही है। ठीक है। वेस्ट में ये यूएसए हो गया, यूरोप हो गया ना, पूरा वाला वो वाला सीन है। उसके देखिए आप कैसे होता क्या है ना। दिस अप्रोच टिपिकली लेट्स टू राइज इन द नाइट टेम्परेचर, ट्रॉपिकल साइक्लोन आप रात का आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। साइक्लोन्स की पॉसिबिलिटीज बढ़ने लग जाती है, हाई स्पीड विद हैवी रेनफॉल आपका यहाँ पे रहता है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम्स एंड ऑल्टीट्यूड ऑन विंटर वेदर इन इंडिया। ठीक है। तो क्या क्या इसमें क्या कहते हैं, क्या क्या जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं अफेक्ट्स क्या रहते हैं हमारे पास, यहाँ पे देखिए पहले। चार्ज में जरा इसको, ये तो उड़ जाएगा। तो देखिए, ऑल्टीट्यूड इंडिपेंडेंट एयर सर्कुलेशन एट 3 किलोमीटर अबव द सर्फेस। तो यहाँ पे देखिए, तो हायर एल्टीट्यूड्स में ऑल्टीट्यूड्स में क्या होगा, जैसे आप हम 3 किलोमीटर अबव के बारे में बात करते हैं आपके अर्थ सरफेस से, तो है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़िए, देखो एट हाई, क्या हो गया पेन को, हाँ, एट हायर ऑल्टीट्यूड रफली 3 किलोमीटर आपका सरफेस बात कर, डिस्टिंक्ट एयर सर्कुलेशन पैटर्न इन्फेक्टेड बाय द सरफेस एटमॉस्फेरिक वेरिएशन। तो हम जेट स्ट्रीम के बात हुई कि अगर 3 किलोमीटर ऊपर करते हैं तो वो ज्यादा किसी को अफेक्ट नहीं करता है। वेस्टर्ली विंड जेट स्ट्रीम्स ओवर द वेस्टर्न सेंट्रल एशियन, आपकी जो सेंट्रल एशियन और वेस्टर्न है ना, आपके जो इलेक्ट्रिक पे फ्लो करते हैं नॉर्थ ऑफ द हिमालय नियर द टिबेटन प्लेट नोन एज द जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम को ये बताया हुआ है। बेसिक इसमें है, इसमें ज्यादा आपको अपना इससे क्या कहते हैं आपके इससे रिलेटेड ज्यादा इसमें नहीं है। बाइफर्केशन ऑफ टिबेटन प्लेट्यू, इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन इंडियाज विंटर वेदर एंड मॉनसून सीजन। So these streams bifurcate due to the Tibetan highlands and the south branch influencing the India's weather, winter weather। तो इसमें बस यही बात है, अगर जो ये वाला बस पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो टिबेटन हाईलैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो साउथ जो आपकी ब्रांच है उसको दो दो में तोड़ रहे हैं। जो हमने देखा होगा, एक साउथ वेस्ट जा रही है, एक नॉर्थ ईस्ट साइड जा रही है। वो आपकी दो ब्रांच, एक तरह ये भी होता है कि हाई प्रेशर जो टिबेटन का, लो प्रेशर सॉरी जो टिबेटन प्लेट्यू का है उसकी वजह से भी रहता है। ये वाला देखो, ये वाला पार्ट चाहो तो स्किप कर देना। ठीक है, चाहो तो स्किप कर सकते हो, इतना इसमें कुछ नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट है प्लीज। मेडिटेरेनियन एक बार आप देख लेना, आपने जो मैप वगैरह में उसमें देख लेना, सो विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ इट। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास, हाँ, ऑनसेट एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ट्रेसिंग द ऑनसेट। तो अब देखो क्या क्या आपके ये जो लैंड्स में क्या क्या आपका फर्क रहता है ना। तो यहाँ पे देखो, सीजनल प्रेशर वेरिएशन इन नॉर्दर्न इंडिया। तो आपको बताओ अप्रैल मई में क्या होता है आपका ज्यादा होने की वजह से, आपका लो प्रेशर एरिया होता है। ठीक है ना। तो स्लो हीटिंग होती है, इंडियन ओशन रिटेन्स हाई प्रेशर। ITCZ आपका मतलब कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं, मैंने बता दिया है। ये आपको मतलब वही है, क्या कहते हैं जो हमने अभी पढ़ा था ना, थोड़ा थोड़ा सा उसका क्रक्स है। मानसून ट्रांजिशन है ना, तो जर्नी टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होता है आपके जो इक्वेटर के इस एरिया में जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जेट स्ट्रीम डायनेमिक्स की, है ना, पाइवटल रोल इन द मानसून ऑफ ऑनसेट एंड क्लाइमेटिक इम्पैक्ट। ठीक है। तो आपको जेट स्ट्रीम्स के यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज का क्या कैसे रहता है। एंट्री ऑफ मानसून आपका होता है साउथ वेस्ट में होता है, और सब कॉन्टिनेंट एनवलपिंग होता है, पूरे साउथ वेस्ट से आता है। और ध्यान रखना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, केरला में ये आपका कब पहुंच जाता है आपका, क्या कहते हैं, 1 जून को पहुंच जाता है। ठीक है ना। और आप ये आपको ये मुंबई मुंबई का दिया हुआ है। तो ये एक्सपेक्टेड रहता है। ठीक है। नहीं, क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड रखते हैं हम लोग कि इतने टाइम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन है। डेट्स तो मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन की हुई है। ठीक है ना। मैं आपका जो आपकी जो पीपीटीज होती हैं, जो कंटेंट बना रहा हूँ मैं, 2-3 सोर्स रहते हैं। मेरा प्राइमरी रहता है आपका एनसीईआरटी, उसके बाद एक माजिद हुसैन है, और एक दो सिविल सर्विसेज के मतलब जो होते हैं ना वहां से पढ़ाते हैं, तो वहां से रहता है। तो उतना ही लेना होता है जो इंपॉर्टेंट है, वो तो बहुत सारा कंटेंट होता है उनके पास। देखो ये पूरा दिया हुआ है, डिफरेंशियल जो आपकी हीटिंग, जो आप देखो ये सारा कुछ है, ये आपको मैंने यहाँ, ये आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग मानसून, ये पूरा क्रक्स यहाँ पे कर दिया हुआ है। ठीक है ना। ITCZ हो गया, है ना, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर हो गया, इंटेंस ऑफ टिबेटिक प्लेट मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हो गए, एंड हाई प्रेशर नियर मेडागास्कर। ठीक है ना। अच्छा, मेडागास्कर वाला एरिया को जो मैंने बताया ना, एक बार इसको देख लेना, इसका ना जब जैसे मैप देखोगे तो मेडागास्कर वाला एरिया होता है, तो वहां से जेट स्ट्रीम्स पुश करते हैं। तो आप देखोगे मेडागास्कर के ईस्ट साइड में आपको इंडिया मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वो चीज होगी। अब बात करेंगे थोड़ा सा एल नीनो के बारे में। एल नीनो जो वर्ड है इसका मतलब होता है ब्लेस्ड चाइल्ड। ठीक है ना, ब्लेस्ड चाइल्ड होता है। एल नीनो जो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, आप समझ लो, मैं इसको जितना हो सके उतना आराम से, मतलब इतना इजी इजी टर्म्स में, एक एल नीनो बताऊंगा, एक सदर्न ओसिलेशन बताऊंगा, दोनों चीज समझ लो। तो देखो, एल नीनो होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स वेदर प्रॉब्लम दैट ऑन एवरी 3 to 7 ईयर्स। तो पहली बात याद रखिए, आप ये जो आपका पूरा कटिंग है, ये आपका एनसीईआरटी का कटिंग है। ठीक है ना, ध्यान रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट। तो एल नीनो को देखेंगे आपके हर 3 से 4
4 साल में होता है ये। ठीक है ना, 3 से 7 साल में होता है ये आपका। 3 से 7 साल में होता है। दीजिएगा जरा मुझे। हाँ। सो देखो, एक बार एल नीनो समझ लो, एल नीनो ला नीना क्या होता है। तो देखो, पहली चीज आपका कितने होता है, 3 से 7 साल में होता है ना। अब इससे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द एल नीनो ऑन द इंडियन मानसून। तो ध्यान रखना है, जो अगर एल नीनो होगा तो इंडिया में मानसून कम हो जाएगा, बारिश कम होगी, है ना। और होगी कहाँ पे, इसके चलते इंडिया में ना होके आपके ऑस्ट्रेलियन रीजन में, जो आपकी सबसे ज्यादा बारिश वगैरह होती है। ठीक है, क्या होता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह, समझाता हूँ ना। ब्रिंगिंग, क्या हो गई, पेन कहाँ गया, हाँ, है ना। ब्रिंगिंग ड्रॉट फ्लड्स एंड अदर वेदर एक्सट्रीम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अलग अलग जगहों पे देता है, पर इंडिया कंटेक्स में बात करें तो इंडिया में सूखा पड़ता है, इंडिया में बारिश बहुत कम होती है। ठीक है। दिस सिस्टम नो ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक फिनोमेना अपीयरेंस ऑफ द वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन द ईस्टर्न पैसिफिक एंड अफेक्ट द वेदर इन मैनी इन वैसे मैं सोच रहा हूँ जो एल नीनो है ना, एल नीनो लालीना के लिए अलग से मैं क्लास ले लूंगा। उसमें ना मैं आपको ये समझा दूं, क्योंकि एल नीनो लानीना काफी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी इसकी आपको। तो ठीक है, बढ़िया रहेगा आपको। तो एक बार देखो। हाँ, कहाँ पे था। हम्म। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जो पेरू एरिया है, पेरू है आपका साउथ अमेरिका, हम साउथ अमेरिका आपका देखा होगा कॉन्टिनेंट वो तो वहां पे भी आपके वेस्टर्न साइड में आपका पेरू है। तो जो पेरू कंट्री है, उसके आसपास को जो सी है उसको हम उसके ना, तो उसको हम तो एज पर के सी है, तो वहां पे ठंडा पानी होने का उसको हम पेरुवियन करंट बोलते हैं, है ना। तो पेरू में आपका जो है उसको क्या कहते हैं, आपका ओशन की बात की जाए तो आपको ईस्ट पैसिफिक ओशन लगता है वहां पे, ठीक है ना। तो वहां पे जो ओशियन करंट है, तो जो ओशन एक करंट है, करंट क्या होता है आपका, एक होता है वार्म करंट, एक होता है कोल्ड करंट। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा बेसिक, एक बार समझ लो ओशनिक करंट क्या होता है। अगर होगा तो उसके बाद मैं ओशनिक करंट बढ़ा दूंगा। ओशन करंट क्या होता है मेरे पास समझ लेना, ठीक है ना। सिंपल सा बता रहा हूँ, क्योंकि उससे आपको ये इसके कंटेक्स्ट में आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। देखो, ओशन करंट होता है, एक होते हैं वार्म ओशन करंट होते हैं, और एक होते हैं कोल्ड ओशन करंट। ठीक है ना, क्या मतलब होता है, देखो आपको पता है कि एक देखो वार्म ओशन करंट होता है आपका इक्वेटोरियल रीजन। सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, इक्वेटोरियल सब ट्रॉपिकल हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया। ठीक है ना। अब देखो मतलब क्या है, आपको पता होगा जो सन रेज हैं, वो आपके ज्यादा फॉल किस साइड होंगे, आपके क्या कहते हैं, आपके इक्वेटर इक्वेटर वाले रीजन में, ठीक है ना। इक्वेटर वाले रीजन में होंगे तो वहां पे जो सनराइज फॉल होने की वजह से क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी, पानी गर्म हो जाएगा। बट कोल्ड ओशन करंट क्या होता है, ये आपके पोलर रीजन में है। अब वहां पे तो इतना नहीं है, वहां पे तो काफी ज्यादा सर्दी है, तो सर्दी होने की वजह से वहां का जो पानी वहां का रिलेटिवली नहीं बहुत ज्यादा ही ठंडा रहता है। ठीक है, तो ठंडा रहता है। और हमको पता है क्या, कि आपका जो वार्म होता है ये लाइट होता है ना, ये वार्म होता है, ये लाइट होता है। ये आपका देखो, ये आपका हैवी, वो हैवी होता है। ठीक है ना। तो आपका वार्म और कोल्ड का ना सर्कुलेशन बन जाता है, एक सर्कुलेशन वार्म ऐसे कर ये ट्रेवल करते हैं एक से दूसरे की तरफ। ये कैसे होता है वो बताऊंगा। ठीक है, तो आपको यही आपके होते हैं, ये आपके कोल्ड करंट होते हैं और एक आपके वार्म करंट्स होते हैं। तो जो पेरुवियन करंट है वो आपका कोल्ड करंट है, मतलब क्या है, वहाँ का पानी ठंडा कर, देखो साउथ अमेरिका में नीचे की तरफ होता है, साउथ अमेरिका, तो वहाँ का जो पानी है ठंडा है, तो वहाँ पर कोल्ड करंट है। ठीक है। तो कोल्ड करंट का ही देखो ध्यान रखना, कोल्ड करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे जहां पे भी आपको डेजर्ट दिखेगा, उसके बगल से जो ओशन होगा वो आपके कोल्ड करंट का होगा। रीजन क्या है, कोल्ड करंट क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब करता है, वो हटा देता है वहां से। तो क्लाउड फॉर्मेशन होने ज्यादा बारिश होने नहीं देता है, ठीक है ना। तो देखो कहाँ पे, दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक फिनोमेना विद द अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू in East Pacific Ocean affect the weather in many places including the India. El Nino extension of the warm equatorial current which gets replaced temporarily by cold Peruvian current. तो देखो फर्क क्या है, कि जो वार्म करंट होता है वो कोल्ड करंट से क्या कहते हैं इंटरचेंज कर दिया जाता है। फर्क क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया कि अगर जैसे मान लो एक कंट्री है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं आपको आपका इंडिया से बता रहा हूँ, जैसे आपको अरेबियन हो गया, तो ये आपका वार्म है। ठीक है ना। तो वार्म क्या होगा, वार्म में क्या होगा, आपकी कन्वेक्शन करंट बनेंगे, आपके क्लाउड फॉर्मेशन होगा।
पर जो अगर ये से मान लो कल को बे ऑफ बंगाल, अगर आपका बे ऑफ बंगाल अगर कोल्ड होता, अगर इफ लगा देना, वरना आप बोलो सर आपने कोल्ड कर, कोल्ड नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ठंडे पानी की वजह से आपके क्लाउड ही फॉर्म ही नहीं होते। प्लस आपको ऐसा होगा ठंड में ये जो होते हैं ना, ये क्या करती है, मॉइस्चर, आपको जो कोल्ड कोल्ड करंट होती है मॉइस्चर हटा देता है। तो यहाँ बारिश मस्त होगी, ये आपको यहाँ रेनफॉल होगी बढ़िया। बट यहाँ बिल्कुल ड्राई रीजन होगा। तो अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसके पानी को रिवर्स कर दूं तो यहाँ ड्राई हो जाएगा और यहाँ रेनफॉल होगी। यही एक तरीके से फिनोमेना होता है यहाँ। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो जो ऑस्ट्रेलिया वाले, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक पेरू है, अगर आप देखेंगे दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल है। तो ऑस्ट्रेलिया जो पेरू करंट है वो ठंडा है, ऑस्ट्रेलिया है वो गर्म है। तो हवाएं चलती है, तो हवा चलने से क्या होता है, जो आपका जो मतलब हवा चलने से पानी को पुश मिलता है तो वो मूव करता है। तो जो पेरुवियन करंट है, जो कोल्ड करंट है, वो ऑस्ट्रेलिया पे पहुंच जाता है, और ऑस्ट्रेलिया का जो वार्म करंट है वो आपका पेरू पे पहुंच जाता है। तो जो वार्म करंट पेरू पे पहुंचता है वो आपको बारिश करता है वहां पे, तो वहां पे साउथ अमेरिका में बाढ़ आती है, खतरनाक फ्लड्स आते हैं, आप एक बार देखना गूगल पर, यूट्यूब करके। और जो ऑस्ट्रेलिया में जो बारिश होनी थी नेचुरल जो होती है, वो ठंडे पानी के चलते वो हो नहीं पाती है ना, वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है, वो जाने नहीं देता है, तो इसके चलते क्या होता है, वहां ड्रॉट आता है। तो ये जो होता है, इसको जो जो पानी का जो अदला बदली है, इसको हम बोलते हैं सदन ऑसिलेशन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सदन ऑसिलेशन। और ये ऊपर ये पूरा पूरा जो इफेक्ट होता है उसको हम एल नीनो बोलते हैं, एनसो बोलते हैं वैसे। एल नीनो सदन ऑसिलेशन, सदन ऑसिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, लोकेट दिस करंट ना एटलस, दिस करंट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन द पेरुवियन करंट, वही जो कि 10 डिग्री से बढ़ जाए। 10 डिग्री इज अ ह्यूज नंबर, बिलीव मी। हमारे हमको लगता है 10 डिग्री कितना तो बहुत ज्यादा होता है, यानी पेरुवियन करंट जो बिल्कुल ठंडा था उसका पानी गर्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आपका खराब हो जाता है, इरेगुलरिटीज इन इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर हो जाती है, रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ फेंकनेस विच फर्दर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फिश इन दिस एरिया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी क्या, कि वहां पे जो ठंडा पानी की, ठंडे पानी में फैंक्टन्स वगैरह ज्यादा रहते हैं, तो वो आपके क्या कहते हैं उससे कम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो इससे पता है एक चीज और होती है, कि जो पानी जो अब जब ठंडा पानी आपके आपका क्या कहते हैं वहां पर आता है, ऑस्ट्रेलिया रीजन पे आता है, तो ठंडा पानी नीचे से ट्रैवल करता है। जो वार्म वाटर हल्का होता है वो ऊपर ट्रैवल करता है सरफेस पर, और जो ठंडा पानी होता है वो नीचे सरफेस के नीचे ट्रैवल करता है। तो सरफेस नीचे से जैसे ही वो सरफेस के ऊपर आएगा, ठीक है ना, सिंपल सी साइकिल बताता हूँ, कि जो आपका वार्म वाटर है, जैसे मान लो ये है, तो ये ऐसे जाएगा, और जो कोल्ड वाटर नीचे है वो ऐसे आएगा। तो ये क्या करेगा, ऐसे जाके ये नीचे की तरफ जाएगा, और ये कोल्ड वाटर ये आपके ऊपर की सरफेस पे आएगा। तो ऊपर से सरफेस पे आने से यहाँ जो भी आपके प्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं, या आपके जो भी वीड्स वगैरह होते हैं, वो आपके सरफेस पे आ जाती है। तो इससे क्या होता है, फिशिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं, है ना, मछलियाँ काफी आ जाती है। बस उसके बाद देखो, एल नीनो मीन्स होता है चाइल्ड, क्राइस्ट चाइल्ड होता है, बिकॉज होता है, ठीक है, इसका नाम क्रिसमस इन दिसंबर है, ये दिया हुआ इसका नाम होता है। दिसंबर इन इज अ समर मंथ इन पेरू, उसको हाँ, ठीक है, ध्यान देना, दिसंबर में आपका समर होता है आपका पेरू में, और आपका फोरकास्टिंग वगैरह के लिए होता है, ठीक है, ठीक है, हाँ। पता है ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, कि 1991 में एल नीनो इवेंट हुआ था आपका, जिससे बहुत ज्यादा आपकी क्या हुई थी, आपकी क्या कहते हैं, ड्रॉट्स आई थी इंडिया में, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली, शायद लास्ट लास्ट पेपर में या लास्ट पेपर में पूछा गया था, कि किस किस साल में आपका एल नीनो आया था जिससे बहुत ज्यादा ड्रॉट्स हुए थे। तो 1991 में आपके ड्रॉट्स आए थे, विच वाज मोस्टली ड्यू टू द एल नीनो इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है, दैट आई विल ट्राई, कि मैं आपको ना जो नेक्स्ट क्लास होती है उसमें ना आई विल टेक सम एटलस, तो मैं वहां से एक बार समझा दूंगा आपको, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, ठीक है। हाँ, ये आपका वर्ड मैप हो गया, ये करेंट्स हो गए, ठीक है, मैं देखता हूँ। एक बार देखो, ये करंट से कैसे मूव कर रहे थे, देखो ये जितने में देखो, ये पेरुवियन करंट है, अगर आप देखेंगे इसी स्पेस पर अगर जाके घूम के पहुंचेंगे तो आपको कहाँ दिखेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। तो यही चीज होती है। और आप एक सिंपल सी चीज बताऊं, यहाँ पे आपका एटाकामा डेजर्ट है, ये आपका एटाकामा डेजर्ट है, ये आपका साउथ अमेरिका रीजन है, आपका चिली रीजन है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पे जो आपका ये अफ्रीकन रीजन है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका कालहारी आता है, यहाँ पर देखो कैनरी पे देखोगे आपका, तो ये आपका कौन सा है, सहारा डेजर्ट है। तो आप देखो जितने कोल्ड करेंट्स है, ये देखो वेस्टर्न पार्ट है, आपको पता होगा जो ऑस्ट्रेलिया का ये जो पार्ट है ये पूरा डेजर्ट है, ठीक है, ये पूरा डेजर्ट है आपका, है ना। उसके बाद देखो ये लेब्राडोर वाला रीजन है, यहाँ पे आपका पूरा डेजर्ट है, ये ना, तो ये आपको अगर आप देखेंगे तो मोस्टली आपके डेजर्ट इस साइड ही मिलते हैं। हम्म। तो ठीक है, मैं अब आपको जो नेक्स्ट क्लास में आपको विल गेट, आई विल ट्राई टू गेट अ बेटर इन्फॉर्मेशन, और कोशिश करूंगा नेक्स्ट में वो ओशन करेंट्स की भी क्लास इसी में करा देता हूँ, है ना। चलो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। बाय बाय। नाइट एंड जय हिंद।